श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा का शपथ समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इस पद को उन्हें सौंप रहे हैं। उन्हें धन्यवाद देते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की विशिष्ट काया से कायस्थ जन्म लेता है और वह भगवान चित्रगुप्त के रूप में इस सृष्टि के सभी प्रकार के लेखा जोखा को रखने के व्यवस्था करता, उसके कर्म साधना को, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। उस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ करके पूरे समाज को कैसे धार्मिक बनाना है, कैसे अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करना है, यह कार्य यह सभा कर रही है। और पिछले हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। यहीं पर नहीं, पूरे देश के अंदर कायस्थ समाज एक प्रबुद्ध समाज माना जाता है, पढ़ा लिखा समाज, और जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, क्या धर्म का, क्या अर्थ का, क्या प्रशासन का, क्या व्यवसाय का, क्या चिकित्सा का, क्या शिक्षा का, जिसमें इस समाज से जुड़े हुए विभिन्न महापुरुषों ने अपना विशिष्ट योगदान न किया हो। याद करिए, गुलामी के कालखंड के दौरान जब ये देश भारत और भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, गुलामी की कालखंड से गुजर रहा था, तब शिकागो की धर्म सभा में इसी परंपरा में पैदा हुआ एक सन्यासी दुनिया के सभी धर्म गुरुओं के सामने इस बात का उद्घोष करता है कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, और जो दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। तो स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है, और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए, स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब, इन सब को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर ले। कोई नाम, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा करके
स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया था। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल अपने कारोबार तक ही सीमित है, केवल कलम तक ही सीमित है? 1975 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब जयप्रकाश नारायण जी आगे आए थे, क्रांति का संघनाद उन्होंने किया था। और जब लोग ये बोलते थे